तो मोस्टली जो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल ही डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट हम बहुत ज़्यादा नहीं कवर करेंगे। ओके, तो लाइक नॉर्मलाइजेशन एंड ऑल ये सारी चीज़ें हम कवर नहीं करने वाले। हम जस्ट डेटाबेस का ओवरव्यू लेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम बेसिकली कौन कौन से कॉमन RDBMS प्लेटफॉर्म हैं जो मार्केट में यूज हो रहे हैं, एंड आफ्टर दैट SQL क्या है, टेबल्स क्या है, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ओके, उससे पहले मैं अपना इंट्रो दूंगा आप लोगों को, जो लोग नए हैं उनको। तो लेट मी शेयर माय जो SBN, एंड मैं SQL की ट्रेनिंग का एजेंडा भी आपको बता दूंगा, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू। ओके, तो मेरा नाम आदित्य चांडक है एंड आई हैव डन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, एंड मुझको ओवरऑल 10 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, डेटा वेयर हाउसिंग एंड BI प्रोफाइल। तो जनरली जो मार्केट में ओपनिंग है वो डेटा एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल पर है। इन दोनों को करने के लिए ही आपको SQL जो है वो मस्ट है, कंपलसरी है, SQL बेस है दोनों का ही। ओके, एंड आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 5,000 प्लस स्टूडेंट्स प्रोफेशनल अक्रॉस द ग्लोब ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजी like Power BI, SQL, Python, Azure, and till date I have taken more than 100 interviews. So this is about my professional summary। और मैंने किस किस कंपनी में काम किया है अभी तक, तो मैंने HP में काम किया है, सैमसंग में काम किया है, नगेरो में, एंड मास्टेक। एंड मास्टेक से मुझे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मैंने UK में भी काम किया है अराउंड 2 years। So this is about my information। Now let's discuss about the agenda of SQL कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, और उसमें बेसिकली किस किस वीक में कैसे हम कवर करने। तो ये जो है ये एक्चुअली मेरा पुराना ही बना हुआ है, बट हम इस बैच को डेली कवर करेंगे, नॉट एवरी डे, एवरी वीक। तो 5 डेज रहेगा पूरा ये वीक में। अगर कोई मुझे या मतलब अगर किसी रीजन से नहीं कर पाता मैं क्लास, तो मैं आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें रफली जो क्लास होंगी आपकी 15 आवर्स की होंगी। 15 आवर्स में आपका 1 आवर डेली सेशन होगा। आप समझ लीजिए आपके ऑलमोस्ट 8 से 10 आवर्स जो होगी वो क्लास होगी आपकी लाइव क्लासेस, और 4 से 5 आवर्स होंगे वो आप के प्री रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, जो कि मैंने अभी आपको चैनल दिखाया था उस पर। तो उसमें आपको बेसिकली मेरी डिफरेंट प्लेलिस्ट है, तो उसमें से एक SQL इंटरव्यू क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है। तो आप कंसीडर कर लीजिए कि 5 आवर्स अराउंड आप उसमें स्पेंड करोगे, एंड 10 आवर्स इसमें स्पेंड करोगे। और भी अगर बीच में कोई एक दो टॉपिक होंगे जो मुझे प्री रिकॉर्डेड वीडियो से कराने होंगे, तो वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ओके, तो अगेन ये 5 डेज इन अ वीक होगी, 1 आवर डेली होगा, 15 आवर्स का रफली सेशन मान लीजिए, 10 आवर्स लाइव होगा, एंड 5 आवर्स आपका रिकॉर्ड प्री रिकॉर्डेड होगा। उसके बाद हम फर्स्ट वीक में क्या क्या कवर करेंगे, ये वो है कि हम फर्स्ट वीक में कि कैसे इंस्टॉलेशन होगा SQL सर्वर, जो कि आप लोगों को बेसिकली मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ लिंक। अगर इन केस किसी को नहीं मिली तो मैं दोबारा से लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो आप उसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हम डेटाबेस ओवरव्यू देखेंगे, कॉमन डेटाबेसेस इंफॉर्मेशन देखेंगे, आफ्टर प्री इन्फॉर्मेशन रिपोर्टेड। उसके बाद हम ये DDL, DML, DCL, डेटा टाइप्स, SQL की कुछ कमांड्स जो कि इंपॉर्टेंट कमांड्स होंगी वो देखेंगे। नाउ सेकेंड वीक में हम एग्रीगेट फंक्शंस देखेंगे, विंडोज फंक्शंस, यूनियंस, जॉइंस, कंस्टेंट। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि डे टू डे एक्टिविटीज में यूज होंगी, लाइक विंडोज फंक्शंस, जॉइंस, एग्रीगेट फंक्शन। ये बेसिकली आप जब SQL में किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेकंड वीक में हम करेंगे। ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, थर्ड वीक में मैं आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। ओके,
एंड इन बिटवीन मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करूंगा, तो आप वो भी असाइनमेंट भी कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट द ओवरऑल रफली एजेंडा ये था। तो आपको बेसिकली मेरे पास एसक्यूएल सर्वर है, मैं एसक्यूएल सर्वर को यूज करके कराऊंगा, मैंने उसी का आपको इंस्टॉलेशन लिंक दी है। बट आपके पास अगर आप ओरेकल हो या माइस्क्यूएल हो उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, बट बेस्ट ये होगा एसक्यूएल सर्वर पर ही करो। उसका रीजन ये रहता है कि जो सिंटैक्स होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, और यहाँ पर हम एसक्यूएल सर्वर कर रहे हैं, तो आप जब रिकॉर्डिंग से प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप एसक्यूएल सर्वर पर ही काम करोगे। ओके, यस एवरी डे होगी क्लास, आई विल अपडेट दैट डॉक्यूमेंट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम स्टार्ट करते हैं कि डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा, ओके, जो कि हम स्टोर करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली इन ए कंप्यूटर सिस्टम। सो डेटाबेस इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय ए डीबीएमएस, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके थ्रू हम डेटाबेस को कंट्रोल करते हैं। तो डेटाबेस एक्चुअल में है क्या? जैसे आप किसी भी डेटा वेयर हाउसिंग या किसी भी एप्लीकेशन पे काम करते हो, या फिर लाइक आप जीमेल यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, तो आप अपना आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो, तो आप जैसे मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो कि आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, है ना, देयर आर डिफरेंट अदर थिंग्स एज वेल। तो आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर हो रही है? आपकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर हो रही है। तो आपका कहीं आपका कुछ डेटा होगा कहीं पर तो स्टोर हो रहा होगा, उसी के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। तो आपका फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड में आपकी ये लैंग्वेज होती है C++, जावा, .NET, एंड बैक एंड में होता है आपका डेटाबेस, जो कि आपको दिखता नहीं है। जब आप इसमें किसी कोई भी मतलब जैसे आप फेसबुक एक्सेस कर रहे हो, इंस्टाग्राम एक्सेस कर रहे हो, जीमेल एक्सेस कर रहे हो, तो बैक एंड में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ओके, अगर आप डेटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट पे भी काम करोगे तो फ्रंट एंड आपका रिपोर्टिंग टूल होगा, कोई डेटा विजुअलाइजेशन लाइक पावर बीआई, टैबलू, एंड बैक एंड आपका डेटा बेस होगा। ओके, तो अब एक्चुअल में हम जो काम करते हैं ना रियल लाइफ में, वो करते हैं आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या होता है? आरडीबीएमएस होता है रिलेशनल डेटाबेस। आरडीबीएमएस में हम क्यों काम करते हैं? क्योंकि हमारा जो डेटा है वो हमको इस फॉर्मेट में बनाना है कि हमारे पास मल्टीपल टेबल होंगी, वी कैन नॉट स्टोर एवरीथिंग इन वन टेबल। तो मल्टीपल टेबल्स होंगी तो उनके आपस में रिलेशंस होंगे, विद द हेल्प ऑफ दैट हम एक एक टेबल से दूसरी टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरी टेबल से तीसरी टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा करते क्यों है हम? तो ये हम एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से इन्फोसिस में, उसमें 2 लाख एम्प्लॉयज। अब 2 लाख एम्प्लॉयज है, उसमें सपोज 10 डिपार्टमेंट है। ओके, एंड डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड भी 5-6 कॉलम। तो आप एक एग्जांपल लीजिए, जब डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड कोई 5 और 6 कॉलम्स है, तो अगर हम एक ही टेबल में सब स्टोर करेंगे तो हमारी चीजें जो है वो रिपीट होंगी बार बार। मतलब डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन जो भी है वो सारी चीजें रिपीट होंगी। तो अगर कुछ ऐसा होता है कभी कि हमें डिपार्टमेंट का कोई कॉलम अपडेट करना है, किसी की वैल्यू अपडेट करनी है, तो उसके लिए हमें अननेसेसरी 2 लाख रोज पे वो एक्शन परफॉर्म करना होगा। तो उससे क्या होगा? डेटा इनकंसिस्टेंसी भी होगी, है ना, एंड उसको अपडेट करने में टाइम भी लगेगा। तो इसके लिए डेटा कंसिस्टेंसी रहे, है ना, डेटा डुप्लीकेसी नहीं रहे, तो ये जो है आरडीबीएमएस की बेस्ट प्रैक्टिस है। तो उसको फॉलो करने के लिए हम आरडीबीएमएस यूज करते हैं। जब हम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसमें 1 या 2 टेबल नहीं होती, उसमें मल्टीपल टेबल्स होती हैं। तो हम इसी तरह से रिलेट करके बनाते हैं टेबल्स, जिससे हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो बार बार डिप्लीकेट ना हो। ओके, तो अगेन ये एक हाई लेवल इंफॉर्मेशन देना जरूरी था जो मैंने इसलिए दी, हम बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे। अब लेट्स डिस्कस अबाउट कॉमन आरडीबीएमएस प्लेटफॉर्म। तो कॉमन आरडीबीएमएस प्लेटफॉर्म कौन कौन से अभी मार्केट में? एसक्यूएल सर्वर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, ओरेकल, माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेस, या अदर डेटाबेसेस एज वेल, बट ये कॉमनली यूज होते हैं। ओके,
तो बेसिकली क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक सॉफ्टवेयर है, आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। आपको अपना डेटाबेस कहीं पे स्टोर करना है, तो ये कुछ कुछ उसके लिए मार्केट में डेटाबेसेस है, ये जो मैंने लिस्ट बताई, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ डेटाबेसेस। मतलब अगर आप जाओगे तो कुछ फ्री भी होंगे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बट कॉमनली जो यूज होते हैं वो ये है। ओके। अब एसक्यूएल क्या है, लोग कंफ्यूज होते हैं जनरली, जो बिगनर होते हैं एकदम से, उनको नहीं समझ में आता एसक्यूएल सर्वर बोल रहे हैं, एसक्यूएल बोल रहे हैं, क्या है। तो एसक्यूएल तो एक लैंग्वेज है जो इन सब डेटाबेसेस में ही आप यूज कर सकते हो। एसक्यूएल सर्वर में भी आप एसक्यूएल यूज करोगे, ओरेकल में भी आप ओरेकल यूज करोगे, माइस्क्ल भी में भी एसक्यूएल यूज करोगे। तो एसक्यूएल कुछ नहीं है, एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कम्युनिकेट करेगी आपके इन सॉफ्टवेयर से, इन डेटाबेसेस से। तो जैसे हम हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी अदर कंट्रीज की लैंग्वेज होती है, कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे ही जो एसक्यूएल है वो समझता है डेटाबेस। तो एसक्यूएल जो है काय के लिए, वो कम्युनिकेट करने के लिए किसी भी डेटाबेस। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज्ड बाय नियरली ऑल रिलेशनल डेटाबेसेस टू क्वेरी, मैनिपुलेट एंड डिफाइन डेटा एंड टू प्रोवाइड एक्सेस कंट्रोल। तो बेसिकली हमको अगर क्वेरी फैच करनी है, कुछ मैनिपुलेट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, कहीं पे डेटा डिफाइन करना है या कुछ कंट्रोल लगाने हैं, तो सारी चीजों के लिए हम एसक्यूएल यूज करते हैं। ओके। अब जो एकदम बिगनर्स हैं उनके लिए ये भी, मतलब टेबल्स क्या होता है या कॉलम्स क्या होता है, तो वो आपने जनरली, अगर बिगनर भी होगे तो आपको इस जनरली एक्सेल या सीएसवी तो ओपन करके देखी ही होगी कभी। तो जो कॉलम्स होते हैं वो ये होते हैं, जैसे ये रो आईडी लिखा है, ऑर्डर आईडी लिखा है, जो कॉलम लेवल पे होते हैं, है ना। और जो रो होती हैं वो हॉरिजेंटल होती हैं। रो में मतलब आपका डेटा स्टोर होता है। तो टेबल होती है वो कॉम्बिनेशन होती है आपके रोज एंड कॉलम। ओके। तो टेबल्स आर डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स ऑल द डेटा इन ए डेटाबेस। इन टेबल्स डेटा जो है वो बेसिकली लॉजिकली ऑर्गेनाइज होता है रो एंड कॉलम फॉर्मेट। ओके। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एसक्यूएल की कमांड्स, डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो अब हम इनको डिस्कस करेंगे व्हाइल डूइंग प्रैक्टिकल। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है। ओके। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डेटा, अगर आपको किसी डेटा इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका डेटा डिफाइन होना चाहिए, मतलब आपकी टेबल क्रिएट होनी चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं डीडीएल। डीडीएल के थ्रू हम टेबल को क्रिएट करते हैं, टेबल में अल्टर करते हैं, ड्रॉप करते हैं, टर्नकेट। तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारा होना चाहिए एक डेटाबेस। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं हम वो देखते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप जब भी अपना डेटाबेस ओपन करोगे तो इस तरह की कुछ आपकी यूआई आएगी। आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे, डेटाबेस इंजन, एंड आप कनेक्ट कर दोगे। ओके। अब जब भी आप डेटाबेस कनेक्ट करते हो, अभी आप लोकल से तो ऐसे कर दो डायरेक्टली, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो आपको क्लाइंट सर्वर का नाम देगा कि किस सर्वर से आपको कनेक्ट करना है। तो उस सर्वर का नाम आप इस यहाँ पे कॉपी करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे। उसके बाद आपके पास दो तरीके होते हैं कि आपको ऑथेंटिकेशन करना है, विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करना है या एसक्यूएल सर्वर। विंडोज ऑथेंटिकेशन होता है तो आपको जो भी डीबीए लेवल का बंदा है वो आपको एक्सेस देगा, आपकी जो आईडी है, आपकी आईडी इस उस ग्रुप में ऐड कर देगा, जिससे आप इस डेटाबेस को एक्सेस कर पाओ। अगर अगर मान के चलो आपको एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज करना है, तो आपको यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट करना होगा, और फिर कुछ उस सर्वर के लॉगिन एंड पासवर्ड होंगे, वो आपको एज ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेंगे। तो वो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आप यहाँ पर डालो, तो आपको सर्वर नेम मिलेगा, लॉगिन आईडी मिलेंगे, पासवर्ड मिलेंगे। इन तीनों चीजों को आप एंटर करोगे एंड उसके बाद कनेक्ट करोगे। या सेकंड ऑप्शन, आपको किसी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा डीबीए के थ्रू, एंड उसके बाद आप विंडोज ऑथेंटिकेशन पर सिलेक्ट करके केवल सर्वर नेम यहाँ पे डालोगे एंड डेटाबेस से कनेक्ट कर लोगे। एक बार जब आप डेटाबेस से कनेक्ट कर लोगे तो आप ये डेटाबेस पे क्लिक करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको ये सारे जो एबीसी, आकाश, ये सारे डेटाबेसेस। ओके। अब डेटाबेस कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, हम वो देखते हैं। उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल वेबसाइट बता देता हूँ,
जो कि आप डे टू डे एक्टिविटीज में यूज कर सकते हो। W3 स्कूल्स। ओके, तो W3 स्किल्स एसक्यूएल ट्यूटोरियल आप डालोगे तो आपके पास इसमें सारे बेसिक फंक्शन है। विद द हेल्प ऑफ दैट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, किसी पे एसक्यूएल सर्वर नहीं है तो वो यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हमको डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसक्यूएल डेटाबेस। मैं यहाँ पे एसक्यूएल क्रिएट डीबी पे क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पे पूरा इसका स्टेटमेंट मिल जाएगा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। इस तरीके से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तो आप इसको कॉपी यहाँ से कर सकते हो एंड उसके बाद आपने क्रिएट डेटा, डेटाबेस नेम। अब आपको डेटाबेस नेम डालना है। तो लेट से मैं डाल देता हूँ डेमो डीबी। मैं एक डेमो डीबी नाम का डेटाबेस बना रहा हूँ। ओके, मेक श्योर आप जो डेटाबेस बना रहे हो वो ऑलरेडी नहीं होना चाहिए। सी, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मुझे देखने के लिए यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा मैं एंड रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा तो सी, ये डेमो डीबी अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप डेटाबेस बनाते हो। अब मैं इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्रिएट नहीं होगा। इसमें ऑप्शन आएगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मेक श्योर जो भी डेटाबेस का नाम हो आपका यूनिक होना चाहिए। सो दिस इज द वन वे ऑफ क्रिएटिंग डेटाबेस। अनदर वे क्या है कि आप डेटाबेस पे क्लिक करोगे एंड राइट क्लिक करोगे एंड न्यू डेटाबेस पे क्लिक करोगे। उसके बाद डेमो डीबी वन। जैसे मैं डेमो डीबी वन कर देता हूँ क्योंकि डेमो डीबी ऑलरेडी है, तो ये डेमो डीबी वन क्रिएट हो। तो इस तरीके से आपको जितने भी डेटाबेस क्रिएट करने हैं या तो आप इस कमांड के थ्रू कर सकते हो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम लिखो, या आप राइट क्लिक करके क्लिक कर सकते क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो दिस इज अबाउट क्रिएटिंग ऑफ डेटाबेस। अब मान के चलो आप अगर आपको ड्रॉप करना है डेटाबेस तो उसके लिए क्या करोगे, तो क्रिएट की जगह आप यहाँ पे लिख दोगे ड्रॉप। तो लेट्स से मैं मुझे डेमो डीबी वन ड्रॉप करना है। अभी आप ये देख रहे हो डेमो डीबी। तो ये ड्रॉप के लिए है। ड्रॉप, अब आपको डेमो डीबी वन यहाँ पे नहीं दिखेगा, मुझे रिफ्रेश करने दो इसे। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो एंड डिलीट कर सकते हो। तो ये किसका पार्ट है, ये है डीडीएल का पार्ट। तो एसक्यूएल डीडीएल में हम क्या करते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम डिफाइन करते हैं। ओके, क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ड्रॉप करते हैं या फिर टेबल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले होता है आपकी सर्वर, किसी सर्वर पे जाना होता है। सर्वर के अंदर आपको डेटाबेस क्रिएट करना होता है। तो आपका इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको किस सर्वर पे जाना है, तो क्लाइंट से मिल जाती है आपको इन्फॉर्मेशन उसकी, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे। उसके बाद सर्वर के बाद आपके एक सर्वर के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो एबीसी, आकाश, कस्टमर डेटा। इसी तरीके से मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं। तो एक सर्वर के अंदर आपको मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। ओके, फिर क्या होगा, आप डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की आपका हायरार्की होगी, आपका सर्वर होगा, डेटाबेस होगा, डेटाबेस के अंदर टेबल्स होंगे। ओके, अब जो आप क्रिएट करते हो उसको हम डीडीएल बोलते हैं। तो आपसे ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है कि डीडीएल क्या होता है, तो आप बता सकते हो डीडीएल की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जब हम कुछ डेटाबेस क्रिएट करते हैं या टेबल क्रिएट करते हैं या अल्टर करते हैं या ड्रॉप करते हैं उस समय हम ये यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने समझ लिया सिंपली कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और डेटाबेस ड्रॉप कैसे करते हैं। आपको सिंटैक्स के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली W3 स्कूल्स का यूज कर सकते हो एंड क्रिएट डेटाबेस, ड्रॉप डीबी, इस पे जा सकते हो। ओके, अब हम देखेंगे क्रिएट टेबल कैसे करनी है। तो आप क्रिएट टेबल पे जाओगे यहाँ पर। ओके, एंड क्रिएट टेबल का ये आपको सिंटैक्स मिल गया सिंपल। ये आपका सिंटैक्स। अगर आपको किसी भी टेबल को क्रिएट करना है तो आप क्रिएट टेबल, लेट मी टाइप इस हेयर। ओके, एंड टेबल नेम। तो यहाँ पे आप टेबल नेम लिखोगे, जो भी आपका टेबल है। उसके बाद आपका जो कॉलम का आपको नाम देना है वो कॉलम नेम टू का जो देना है, कॉलम नेम थ्री। इसी तरीके से आपके मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं, कॉल फोर।
कॉल फायर, इसी तरीके से। ओके, तो टेबल क्रिएट करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट चीज समझते हैं, उसको बोलते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है, क्योंकि आप देख रहे हो हर कॉलम के आगे डेटा टाइप है। तो इससे बेसिकली इसके नाम से समझ में आ रहा है डेटा टाइप। डे, डेटा का टाइप क्या है। ओके, तो जब भी आप एसक्यूएल में कुछ डेटा इंसर्ट करने वाले हो, जब आप टेबल डिफाइन कर रहे हो, तो आपको ये क्लाइंट के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाती है इसमें किस तरह का डेटा आए। तो अगर डेटा न्यूमेरिक आएगा, लेट्स से कुछ 1 2 3 कुछ इस तरह का डेटा आएगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटीजर। तो INT इज नथिंग, ये एक डेटा टाइप। अगर हमारी इस तरह की वैल्यूज आती हैं, मतलब हमको एक्सपेक्टेड है हमारे कॉलम में या तो 1 आएगा 2 आएगा, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, तो हम इंट यूज करेंगे। अब इंट के भी टाइप होते हैं। क्या क्या टाइप होते हैं? इंट होता है, टाइनी इंट होता है, एंड बिग इंट होता है। तो इसका क्या मतलब होता है एक्चुअली? टाइनी इंट का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो डेटाबेस है वो बहुत स्मॉल साइज का है, मतलब बहुत ज्यादा यूज डेटा पे आप काम नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा स्मॉल डेटा पे काम कर रहे, तो आप टाइनी इंट का यूज करो। मतलब इनकी एक रेंज होती है कि स्पेसिफिक जो डेटा टाइप है वो कितने लेवल तक कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल भेज दूंगा उस रेंज की, तो उस हिसाब से हम डेटा डिफाइन करते हैं। अगर आपका कुछ मीडियम साइज का होता है तो हम इंटीजर यूज कर लेते हैं, स्मॉल होता है टाइनी इंट, बट आपका यूज डेटाबेस होता है जिसमें आपका मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स जाएंगे, उसमें आप बिग इंट यूज करते हैं। तो ऑल थ्री आर यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू, बट इट डिपेंड्स। अगर आपका एक एग्जांपल 1 से 1000 तक ही वैल्यू स्टोर करनी है तो आप टाइनी इंट यूज कर सकते हो। ओके, लेट्स से 1 से 1 लाख तक वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आप इंट यूज कर सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग रफ एग्जांपल। ओके, इट्स नॉट एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू, एंड मिलियंस ऑफ रोज स्टोर करनी है तो बिग इंट यूज करो। तो मैं आपको एक चार्ट भेज दूंगा जिसमें आपको रेंज दी होगी कि किस किस समय कौन सा डेटा टाइप स्टोर करना। तो ये तो हो गया आपका जब आपको न्यूमेरिक स्टोर करनी हो। जब आपको कुछ इस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है, 500.67 या 700.89, मतलब ये क्या हो गया, डेसिमल आ रहा, तो उसके लिए आपका होता है डेसिमल वैल्यू, डेसिमल और फ्लोट और न्यूमेरिक। तो अलग अलग डेटाबेसेस में अलग अलग चीजें हम यूज करते हैं। तो इस तरह का आप डेटा टाइप यूज करते हो। तो ये होता है जब आपको डेसिमल वाली वैल्यू स्टोर करनी हो तब हम इसका यूज करते हैं। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी आपकी हर टेबल में सारे डेटा टाइप होना चाहिए, इट्स डिपेंड। ओके, अब ये तो हो गई न्यूमेरिक वैल्यू। अब हमको ऐसा भी होता है कि हमको नाम स्टोर करना है, लेट्स से कस्टमर का नाम है वो हमको स्टोर करना है, या कस्टमर का एड्रेस है वो हमको स्टोर करना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कैर, बेर कैर एंड बेर कैर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस जनरली जब आप मल्टीपल, जब आपको 5 6 ईयर का भी एक्सपीरियंस होता है, आप डेटा आर्किटेक्ट लेवल पे भी जाते हो, उस समय भी आपसे ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि एक डेटा आर्किटेक्ट जब डेटाबेस डिजाइन करेगा तो उसका डेटाबेस डिजाइनिंग जो होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा डेटा टाइप स्टोर करना है। तो ये बेसिक, मैं इसको नहीं बोलूंगा, ये बेसिक भी बोलूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे तक काम आएगी, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। जब कोई डेटा बेस डिजाइन करेगा तो उसको पता होना चाहिए कहाँ पर हमको किस डेटा टाइप को यूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। क्योंकि न्यूमेरिक में भी आप इंटीजर, टाइनी, बिग एंड 3 है ऑप्शन, अब कहाँ पर क्या होना चाहिए। तो आपको पूरा फ्यूचर का आइडिया होना चाहिए कि इसमें जो एप्लीकेशन है कितनी बड़ी है, इसमें आगे कितना एक्सपेक्टेड डेटा है, तो उस हिसाब से डेटा टाइप डिसाइड होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जब हम यू नो ये वाला जो आपकी बेर के ये वाली वैल्यू होती है स्ट्रिंग वैल्यू, उसमें भी हमको बहुत सोच समझ के डिफाइन करना होता है। क्योंकि कैरेक्टर एंड बैरियर, अब हम क्या यूज करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, तो जो केयर होता है और बैरियर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे मान के चलिए मेरा नाम है आदित्य। ओके, मैंने मान के चलो उसमें केयर डेटा टाइप यूज किया। ओके, और मैंने जब भी अब डेटा टाइप यूज करते हैं उसमें हम, जब हम ये वाला
डेटा टाइप यूज करते हैं, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट होल्ड डाउन। ओके, आई एम बैक, सॉरी गाइस। तो जब भी हम स्ट्रिंग डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तब हमको साइज देना होता है। लेट्स से मैंने लिया कैर 20 आदित्य को स्टोर करने के लिए, और मैंने लिया बेर कैर 20। ओके, अब एक्चुअल में अगर यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूँ दोनों की। अगर मैं यहाँ पर केयर यूज करूंगा, केयर 20, तो क्या होगा, आदित्य में आप देख रहे हो कितने वर्ड है टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू। अब केवल आदित्य स्टोर नहीं करूंगा जब मैं रियल टाइम डेटाबेस पे काम करूंगा। ओके, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स होंगे। तो अब सोचिए, जब मैं केयर यूज करूंगा तो मेरी जो ये 20 स्पेस है पूरा यूज होगा। मतलब भले ही मेरा जो नाम है 6 कैरेक्टर का है, पर वो जो 14 कैरेक्टर है वो यूज होंगे इंटरनली, मतलब वो स्टोरेज का स्पेस लेंगे। ओके, तो अब सोचिए अगर ऐसा हुआ और मिलियंस ऑफ कस्टमर हुए और सबके नाम में से अगर ऐसे ही स्टोरेज वेस्ट जाता है, अगर हम केयर यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको स्टोरेज का पैसा देना होगा। ओके, तो ये क्या होगा, ये सारी चीजों में प्रॉब्लम करेगा। ये एक बेस्ट डेटाबेस डिजाइन नहीं है। अगर हम बेरकेयर यूज करते हैं तो बेरकेयर क्या करेगा, जैसे आदित्य है, तो बेरकेयर जो होगा वो 6 कैरेक्टर ही लेगा, बाकी के 14 कैरेक्टर का यूज नहीं करेगा। और जैसे मान के चलो राम है, तो राम के 3 कैरेक्टर है तो 3 कैरेक्टर लेगा, 20 नहीं लेगा। ओके, रोहन है तो रोहन के 5 कैरेक्टर लेगा। तो जितने कैरेक्टर होंगे, ये फ्लेक्सिबल है, जितने कैरेक्टर होंगे उतना ही स्पेस लेगा। ओके, तो ये होता है केयर और बेयर केयर में डिफरेंस। अब क्वेश्चन ये आता है फिर हमको केयर कहाँ पर यूज करना चाहिए। तो केयर हमको यूज करना चाहिए जब हम श्योर हों इसमें यही वैल्यू आएगी। मतलब जैसे जेंडर है, जेंडर में आपके में सपोज एम है और एफ, तो मेल एम और एफ ही डेटा एक्सपेक्टेड है, मतलब हमेशा एक ही वैल्यू आएगी, तो हम केयर 1 लिख दें, सिंपल। इस केस में हम केयर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है एक ही वैल्यू आ रही है, तो हमारा स्पेस वेस्ट नहीं जा रहा, और केयर थोड़ा सा फास्टर होता है कंपेयर टू बेयर केयर, तो इस केस में हम केयर यूज करें। ओके, तो जब हमें पता हो कि हाँ फिक्स डेटा सेट, फिक्स डेटा टाइप है, फिक्स जो वैल्यू आने वाली है डेटा की वो फिक्स्ड है, तो उस समय हम केयर यूज करेंगे। और जब हमें लगता है कि जो वैल्यू आने वाली है डेटा की वो वेरिएबल है, चेंज होगी, कभी 5 हो आएगी, कभी 10 आएगी, कभी 4 आएगी, कभी 6 आएगी, तो उस समय हम बेयर केयर यूज करेंगे। तो जनरली जब हम रियल टाइम डेटाबेस पे काम करते हैं, रियल टाइम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तब हम बेयर केयर का यूज करते हैं। ओके, क्योंकि कैरेक्टर वाले जैसे जेंडर हुआ ऐसे कॉलम्स कम होते हैं, इसलिए हम बेयर केयर का यूज करते हैं। अब एक और होता है, तीसरा होता है एन बेयर केयर। तो एन बेयर केयर में अब क्या डिफरेंस होता है बेयर केयर और एन बेयर केयर, ये तो हमने केयर और बेयर केयर समझ लिया। जब हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो मल्टीपल कंट्री को बिलोंग करता हो, लाइक डेटा मल्टीपल कंट्री से आ रहा हो, यूएस, यूके, जर्मनी, तो उस प्रोजेक्ट में हम एन बेयर केयर यूज करेंगे अगर हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, क्योंकि मल्टीलिंगुअल को सपोर्ट करता है एन बेयर केयर, उसमें हम बेयर केयर यूज नहीं करेंगे। बेयर केयर हम यूज करेंगे अगर हमारा एक ही किसी कंट्री से डेटा आ रहा है, मल्टीलिंगुअल नहीं। ओके, और बाकी मैं इसकी एक चार्ट आपको भेज दूंगा, तो आपको एक्चुअल में समझ में बेसिकली कितनी क्लियर हो जाएगी किसकी क्या रेंज है। और इसकी जो बेयर केयर की रेंज है वो हम बेयर केयर 255 मैक्स दे सकते हैं, 255 मैक्स रेंज है, और या फिर मैक्स दे सकते हैं। ओके, तो अगेन अब इसके लिए मैं और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक चार्ट या कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, कोई लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप गो थ्रू कर सकते हो। तो अभी हमने 3 डेटा टाइप देखे, कौन कौन से देखा हमने, इंटीजर देखा, डेसिमल देखा, एंड ये बेयर कैर देखा। और क्या हो सकता है, और होता है एक डेट, जैसे एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट क्या है, या किसी आपने कोई ऑर्डर किया तो ऑर्डर डेट क्या है उसके। तो ये जो होगा इसके लिए हमारे पास एसक्यूएल में है डेट डेटा टाइप।
ओके, उसके बाद हमारे पास एक और डेटा टाइप है, वो है डेट टाइम। अगर मान के चलो इसके साथ टाइम भी हुआ तो इसके लिए हम यूज करेंगे डेट टाइप। तो ये सारे डेटा टाइप्स हैं कॉमन जो कि हम यूज करते हैं एसक्यूएल में। तो ये होता है पर्पज डेटा टाइप। सो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। और बाकी मैं आपको और डिटेल के लिए और इससे ज़्यादा डिटेल के लिए आपको कोई लिंक भेज दूंगा। बट हाँ, फ्रेशर लेवल पे समझने के लिए, फ्रेशर और 1 से 2 ईयर लेवल पे समझने के लिए इट इज इनफ। नाउ लेट मी गो बैक इनटू द दिस वन, या तो हम टेबल क्रिएट कर रहे थे, तो अब हमको क्लियर है कि हम कॉलम नेम डालेंगे, डेटा टाइप डालेंगे, कॉलम 2 का नेम डालेंगे, डेटा टाइप डालेंगे। तो सपोज हम एक एम्प्लॉय टेबल, अपनी फर्स्ट टेबल क्रिएट करते हैं एसक्यूएल की। तो ये जो था कॉलम 1, हम इसे आईडी दे देते हैं एंड डेटा टाइप हम दे देते हैं इंट। ओके, तो आपका हमेशा जो सिंटेक्स होगा, क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम। टेबल नेम लेट से मैंने दे दिया एम्प्लॉय। ओके, उसके बाद मैंने आईडी कॉलम का नाम दे दिया और डेटा टाइप मैंने इंट दे दिया। जब हम इंटीजर डिफाइन करते हैं तो हमको ब्रैकेट में कोई साइज देने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद हमने कॉमा लगा दिया। कॉमा के बाद हमको कॉलम 2 का लेट से मुझे नाम देना है, लेट से फर्स्ट नेम देना है। फर्स्ट नेम दे दिया। फर्स्ट नेम में अब मैं यहाँ पे क्या डिफाइन करूंगा, बेयर कैर। और बेयर कैर में मुझे साइज देने की जरूरत होती है, तो मैंने डिफाइन कर दिया बेयर कैर डॉट। अगेन हम कॉलम नेम लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर दोबारा से कॉलम नेम लिखेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लास्ट नेम, फिर कॉमा लगाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद लेट से आपको सिटी और डालनी है, अब वो डाल देते हैं एंड अगेन हम बैरकेट डॉट इसको कॉपी पेस्ट कर। जो भी आपका लास्ट कॉलम होगा उसके बाद आप कॉमा नहीं लगाओगे। तो सपोज मैं अभी इतने ही कॉलम इसमें डाल दूं, तो ये मेरा पूरा क्रिएट टेबल का सिंटेक्स हो गया। क्या मैंने लिखा, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद डेटा टाइप कॉमा, उसके बाद मेरा सेकंड कॉलम कॉमा, थर्ड कॉलम डेटा टाइप कॉमा, फोर्थ कॉलम, जो लास्ट कॉलम होगा उसके बाद कॉमा नहीं आएगा, आपका ब्रैकेट स्टार्ट होगा और क्लोज होगा। अब आप ये यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे हमारा डेटाबेस सिलेक्ट होता है। ओके, अब हमने ये नया सिलेक्ट किया, नया डेटाबेस क्रिएट किया डेमो डीबी। तो मुझे जो टेबल है वो डेमो डीबी के अंदर बनानी। तो एसक्यूएल सर्वर में आप जब भी कोई टेबल बना रहे होगे या कुछ काम कर रहे होगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप वो काम किस डेटाबेस में कर रहे हो। तो इसको मैं ड्रॉप डाउन को ओपन करूंगा और मैं यहाँ पे डेमो डीबी। ठीक है, देयर आर 2 वेज। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे एक मास्टर ही रहने देता सपोज, या एबीसी रहने देता, बट मुझे डेमो डीबी में बनाना है, तो मैं सबसे पहले ऊपर यहाँ पे इस तरीके से लिख दूंगा, यूज डेमो डीबी। तो ये ऑटोमेटिक जब क्वेरी में रन कर दूंगा, यहाँ पे आप डेमो डीबी देखोगे। अभी एबीसी देख रहे हो, तो दे आर 2 वेज। फर्स्ट वे हम डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। सेकंड वे जो भी हमारा डेटाबेस का नाम है हम यूज के साथ उसे यहाँ पे लिख दें, और जब हम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका डेटाबेस का जो नाम होगा वो इस तरीके से आपको यहाँ पे डेमो डीबी दिख जाएगा, और डेमो डीबी के अंदर ये टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो लेट्स क्रिएट दिस फर्स्ट टेबल, एग्जीक्यूट। सी, एबीसी से डेमो डीबी अपने आप कन्वर्ट हो गया एंड इस टेबल को, ये टेबल आप आ ओके। सिंस अभी जस्ट हमने डीडीएल किया है, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमने जस्ट डिफाइन करी है टेबल। ओके, अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई डेटा नहीं होगा। तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखने के लिए हम यूज करते हैं डीएमएल ऑपरेशन। डीएमएल में आता है सिलेक्ट क्लोज। ओके, सिलेक्ट तो बिल्कुल इंग्लिश की तरह होती है एसक्यूएल। हमको सिलेक्ट करना है, क्या करना है, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है आपको सारी कॉलम सिलेक्ट करनी है, फ्रॉम कहाँ से करनी है, एम्प्लॉय टेबल जो अभी आपने टेबल बनाया। तो जब आपको डेटा देखना होगा, ये आपकी क्वेरी होगी कि एस्टिक मतलब हमको सारे कॉलम देखने हैं। अगर हमको कुछ कॉलम देखने होते एक या दो तो उनके नाम डाल देते, ओके, बट हमको सारे देखने हैं। फ्रॉम कहाँ से देखने हैं, एम्प्लॉय टेबल। तो आपकी इस डेमो डीबी के अंदर मल्टीपल टेबल बन सकती है, बट अभी हमने एम्प्लॉय बनाई है। ओके, तो एम्प्लॉय से हमको सारे कॉलम देखने, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड उसके एग्जीक्यूट करूंगा तो सी, अभी आपका जो डेटा है वो क्या है, ब्लैंक। तो इस तरीके से आप अलग अलग टेबल बना सकते हो। ओके,
इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके मतलब सारे डेटा टाइप आने चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि 2 डेटा टाइप आने चाहिए। हो सकता है सारे बेर कैर हो सकता है सारे इंट हो सकता है कुछ इंट हो, बेर कैर हो, कुछ इंट हो, कुछ डेट टाइम हो, तो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। ओके, तो सिंपली। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। सर जैसे अपन यूज किया यूज डेमो डीबी, तो ये जो टेबल क्रिएट है तो वो उसी के अंदर जाएगा। राइट। तो अगर सर अपन ने एबीसी में डालना है तो उसके साथ जैसे यही टेबल दूसरे वाले में डालना डाटाबेस में, तो उसके साथ कोमा लगा के एक और लगा देंगे। नहीं नहीं, हमको वो वाला डेटाबेस चूज करना पड़ेगा। जैसे एबीसी में डालना है तो मैं यूज एबीसी करूंगा, एंड एबीसी में ये ऑलरेडी टेबल है, तो यहाँ पे एरर आ रही है, देयर इज एन ऑलरेडी ऑब्जेक्ट। ओके, तो लेट्स से ओके। मैं ईएमपी टेस्ट डाल लेता हूँ, एंड मैं इसको रन करूंगा। सी कंप्लीट, अब एबीसी यहाँ पे आ गया। तो अब ये एबीसी में टेबल है। ये जो टेबल है आपको डेमो डीबी में नहीं मिलेगी। आपको देखने के लिए आप यहाँ पे भी जो देख सकते हो, आप डेमो डीबी पे क्लिक करोगे, ये जो प्लस आइकन है, प्लस आइकन के अंदर आप टेबल्स में जाओगे। टेबल्स में देखोगे तो आपको एक ही टेबल दिखेगी, केवल एम्प्लो, जो कि हमने अभी प्रीवियसली बनाई थी। ठीक ओके, है सर। एंड एबीसी में अभी हमने एम्प्लॉय टेस्ट बनाई है, तो आपको ये एम्प्लॉय टेस्ट दिखेगी, और भी जो प्रीवियस टेबल्स होंगी वो दिखेंगी। सी, ये रही एम्प्लॉय टेस्ट। अब आपको कॉलम भी देखने हैं, कौन कौन से कॉलम है, तो आप प्लस पे क्लिक करोगे, एंड कॉलम पे क्लिक करोगे तो सारे कॉलम्स आ जाएंगे, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी। तो सर जो अपना एक टेबल बनता है वो सिर्फ एक में यूज करेंगे, जैसे अपन मल्टीपल में नहीं यूज कर सकते एबीसी या किसी और में? तो हमको बनाना पड़ेगा टेबल मल्टीपल डेटाबेसेस में। ओके ओके। ठीक है। ठीक है सर। ओके, अगर मान के चलो हमें एबीसी का, जैसे हम अभी एबीसी डेटाबेस में है सपोज। ओके, और मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब मुझे सिलेक्ट करनी है डेमो डीबी में से, जो मैंने ईएमपी टेबल बनाई थी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डेटाबेस नेम लिखूंगा डेमो डीबी डॉट एम्प्लॉय, टेबल का नाम लिखूंगा, एंड देन मैं एक्सेस कर सकता हूँ। एक मिनट, सिस्टम। हाँ, ओके। एक्चुअली इसके लिए क्या होता है, एक लिंक कनेक्शन बनाना होता है, वो अभी हम बाद में देखेंगे। तो लिंक कनेक्शन जब मैं बना दूंगा उसमें, तो उसे हम उसके थ्रू हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं दूसरे डेटाबेसेस। ओके, तो इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। ये हमारी टेबल बन गई। अब मान के चलो मुझे इस टेबल में एक और कॉलम ऐड करना है, लेट्स से स्टेट। ओके, इसमें अभी कितने कॉलम है, एम्प्लॉय। हम डेमो डीबी पे ही आ जाते हैं वापस, एंड उसी की बात करते हैं, यूज डेमो डीबी। ठीक है, अगर हम देखेंगे अभी 4 कॉलम है इसमें, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी। अब मान के चलो मुझे एक और कॉलम ऐड करना है स्टेट नाम का। तो अब मैं दोबारा से, तो टेबल तो ऑलरेडी बनी है, तो क्रिएट टेबल तो अब यहाँ पे काम नहीं करेगी। अगर आप क्रिएट टेबल एम्प्लॉय डालोगे तो वो आपको एरर आएगी, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस केस में हमको अगर कॉलम ऐड करना है तो हम करते हैं अल्टर का यूज। ओके, अल्टर का यूज कैसे करते हैं, अगेन आप यहाँ पे जाके सिंटेक्स ले सकते हो, एसक्यूएल अल्टर टेबल। ठीक है, अल्टर टेबल ऐड कॉलम, अगर आपको अल्टर टेबल करना है, ऐड कॉलम करना है, तो ये आपका सिंटेक्स होगा। ओके, अब इस सिंटेक्स में आप देखोगे अल्टर टेबल, किस टेबल को आपको अल्टर करना है, एम्प्लॉय को, जिसको भी करना है उसका नाम डाल दो। ओके, ऐड कॉलम नेम, क्या कॉलम नेम का क्या है जो आपको ऐड करना है, तो हमको स्टेट नाम का कॉलम ऐड करना है। अब उसमें क्या डेटा टाइप देना है, तो हमको वैर डेटा टाइप देना है 20। तो ये आपका सिंटेक्स था, मुझे कॉपी करने दो। लेट मी कॉपी फ्रॉम देयर अगेन, अल्टर टेबल टेबल नेम। तो आपकी क्या टेबल नेम थी, हमने एम्प्लॉय कर दिया। उसके बाद आपको किस नाम का कॉलम ऐड करना था, वो हमने ऐड कर दिया, एंड उसका डेटा टाइप क्या रखना था वो हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमारी टेबल में
ये कॉलम ऐड हो जाएगा, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब मैं जब रन करूंगा तब आपको 5 कॉलम दिखेंगे। सी, तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम से ऐड कर सकते हैं। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, अगर मान के चलो बाद में हमको कंट्री भी करना है स्टेट के बाद, तो हम कंट्री लिख देंगे यहाँ एंड कंट्री को भी ऐड कर देंगे। हमारा सब सेम रहेगा, जिस कॉलम नेम चेंज होगा क्योंकि हम उसी टेबल में करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया कि आपको जब कॉलम ऐड करने में, है ना, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं रियल टाइम एनवायरनमेंट में, तो इनिशियली हम पे 4-5 कॉलम ही थे, लेकिन जनरली ऐसा होता है 1 आध साल बाद कुछ रिक्वायरमेंट आती है तब हमको एक कॉलम ऐड करना होता है, तो उस समय हम ये अल्टर स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमको कोई कॉलम डिसकंटिन्यू करना हो, जो कि बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है, तो उसके लिए हमको ड्रॉप कॉलम यूज करते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली ये था आपका ऐड कॉलम का सिंटेक्स। अगर आपको ड्रॉप करना है तो ऐड की जगह आप ड्रॉप कॉलम कॉलम, तो आपका सिंटेक्स हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अल्टर टेबल टेबल नेम सेम रहेगा, ऐड की जगह आपका ड्रॉप हो जाएगा, और आपको यहाँ पे कॉलम सिंटेक्स ऑल लिखना हो, एंड उसके बाद जो भी आपका कॉलम नेम है वो लिखना हो। ओके, आपने ऐड जब किया था कॉलम, तब आपने कॉलम नेम लिखा था, कॉलम नाम का सिंटेक्स ये नहीं लिखा था। ओके, एंड डेटा टाइप लिखा था। अब इसमें आपको डेटा टाइप वगैरह नहीं डालना, आपको जस्ट ये कॉलम से पूरा ये सिंटेक्स लिखना है, और यहाँ पे ड्रॉप के साथ कॉलम लिखना है, जो भी आपका कॉलम नेम है जिसको भी आप ड्रॉप करना चाह रहे हो वो लिखना है। तो लेट्स ड्रॉप कंट्री फर्स्ट। अभी आप देख रहे हो, आप कंट्री देख पा रहे हो इसमें, एंड अब अगर मुझे ड्रॉप करना है तो लेट मी क्रिएट सिंटेक्स। तो टेबल नेम मेरा क्या है, एम्प्लॉय, एंड ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम क्या है, कॉलम नेम है कंट्री, एंड इफ आई रिमूव दिस, सी, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये रिमूव, सी, अब नहीं। तो इस तरीके से हम एडिशन एंड डिलीशन कर सकते हैं कॉलम्स। ओके, ओके गाइस, सो आई होप इट इज इनफ फॉर टुडे। एंड अगेन मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मल्टीपल लोग आएंगे बट नहीं आए, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आपके नेटवर्क में लोग हों, आप उनके साथ शेयर करें बैच की लिंक। ओके, सो दैट अगर मल्टीपल लोग ज्वाइन करेंगे तो मुझे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा समझाने में। ओके, एंड बैच कंटिन्यू भी हो पाएगा, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि मतलब फर्स्ट क्लास में मल्टीपल लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद और कम होते जाते हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से, जो जिसको भी क्लास अच्छी लगी हो और जिसको भी समझ में आया हो, उससे यही रिक्वेस्ट है कि आप मल्टीपल लोगों को इंक्लूड करो। एंड इसकी जो रिकॉर्डिंग है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड या फिर हम इसी तरह से नेक्स्ट सेशंस में स्लोली स्लोली सारी चीज़ें प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन गाइस? नो? ओके देन गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।